हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और PIA का एक विमान टेक ऑफ करते ही कहीं गायब हो गया। इस गायब प्लेन को ढूंढने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों कंट्री लग गए, पर दिन, महीने, साल गुजरने के बाद भी इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज 33 सालों से भी अधिक समय गुजर चुका है। PIA का ये विमान आज भी गायब है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बड़े जानवर ने इस प्लेन को खा लिया। कुछ का ये कहना है कि इसे भारत ने मार गिराया। इवन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये प्लेन दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे डायमेंशन में जा चुका है। आखिर सच क्या है? क्यों आज भी ये प्लेन एक मिस्ट्री बना हुआ है? आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अगस्त 25, 1989 PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 404 गिलगित एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 49 पैसेंजर्स के साथ साथ 5 क्रू मेंबर सुबह के करीब 7:30 में सवार हो गए। प्लेन कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाला था। ATC ने टेक ऑफ की इजाजत दे दिया। 7:36 में ये प्लेन गिलगित पाकिस्तान से उड़ान भरा। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इस प्लेन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके लिए इस प्लेन को पहाड़ पर्वतों के ऊपर से होते हुए उड़ान भरना था। ATC के गाइडेंस के अनुसार ये प्लेन अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। ATC ने करीब 5 मिनट तक फ्लाइट 404 को गाइड किया। बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होते हुए अब ये प्लेन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। उड़ान के करीब 9 मिनट बाद ATC ने दोबारा से प्लेन से कांटेक्ट किया, पर ATC को कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ ही मिनटों बाद फिर से बैक टू बैक कोशिश किया गया प्लेन से कांटेक्ट करने की, लेकिन नो रिस्पॉन्स। ATC को अब अंदेशा लग चुका था कि फ्लाइट 404 के साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर को उसी रास्ते की ओर भेज दिया गया, पर कई घंटों के चक्कर लगाने के बावजूद भी फ्लाइट 404 का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पाकिस्तान ने भारत से भी मदद मांगा, ये कहते हुए कि हमारा एक प्लेन मिसिंग है, इसे खोजने में हमारी मदद करे। हो सकता है वो रास्ता भटक कर भारत की ओर चला गया हो। अब भारत ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, पर फ्लाइट 404 अब भी लापता ही रहा। 4 दिनों तक लगातार हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ता रहा, पर कहीं भी प्लेन क्रैश का कोई भी सुराग दिखाई नहीं दिया। गिलगित के आसपास के पर्वतों की मैक्सिमम ऊंचाई 26,000 फीट तक चली जाती है। इसीलिए इतने एल्टीट्यूड में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि पूरे पर्वत में बर्फ जमना शुरू हो जाता है। सफेद बर्फ में सफेद प्लेन दिखाई भी नहीं देता। इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री ने आसपास के सिविलियन से मदद मांगा, उन्हें मनाया और कहा कि चलो पर्वत की चढ़ाई करते हैं और लापता प्लेन को खोजते हैं। कई महीनों तक ग्राउंड लेवल पर भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि इन पर्वतों के बीच एक विशाल दानव रहता है। इसी दानव ने प्लेन को क्रैश करा दिया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी मिलिट्री फ्लाइट 404 को ढूंढने में नाकाम हो गई। तब एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया भारत पर। पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा कि फ्लाइट 404 भारतीय सीमा में चला गया और भारतीय मिलिट्री वालों ने फ्लाइट 404 पर अटैक करके मार गिराया। खैर, समय गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया और धीरे धीरे इस घटना को 33 साल गुजर गए। इस क्रैश का इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ नहीं, क्योंकि इस प्लेन का मलबा ही नहीं मिला। आज भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर PIA फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ। आइए 33 साल बाद आज हम इसके सारे सबूतों को, सारे इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस मिस्टीरियस प्लेन से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस मिस्टीरियस घटना को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये एयरपोर्ट है कहाँ। तो ये है गिलगित एयरपोर्ट, जो विशाल पर्वतों से घिरा है। जब भी यहाँ से प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधे टेक ऑफ किया और पर्वतों के ऊपर से उड़कर निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्लेन्स को पर्वतों के बीच से होकर उड़ान भरना पड़ता है। गिलगित के एयरपोर्ट में मैंने मार्क किया है येलो लाइन से। प्लेन इसी रास्ते से होकर पर्वतों के बीच से इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह है बुंजी के बाद राइट साइड में ब्लू पाथ दिख रहा होगा। कभी कभी प्लेन्स इन ब्लू रास्तों से भी फ्लाई कर जाते हैं, पर ऐसा क्यों?
दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस रास्ते में चोंगरा हिल और नांगा पर्वत जैसे विशाल चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 26,600 फीट है। चारों तरफ सफेद बर्फ का नजारा देखने में बहुत लुभावना लगता है, पर यह रास्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर गलती से भी अगर कोई प्लेन गलत रास्ते में घुस जाए तो ये प्लेन क्रैश हो सकता है। इन गलत रास्तों को मैंने रेड लाइन से दिखाया है। यहाँ पर पर्वतों के बीच से प्लेन्स उड़ तो सकता है, लेकिन आगे जाकर विशाल पर्वत रास्ता रोक देती है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। इट मीन्स इतने सारे गलत रास्तों के बीच फ्लाइट 404 को सही रास्ते में यानी कि ब्लू लाइन से होकर फ्लाई करते हुए इस्लामाबाद जाना था। नाउ बात करते हैं कि फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ। PIA फ्लाइट 404 फोकर F-27 प्लेन का मॉडल था जिसकी स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर हो सकती है जब ये टेक ऑफ किया हो। 460 किलोमीटर एक घंटे में। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 10 मिनट में ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ATC ने टेक ऑफ के बाद 5 मिनटों तक प्लेन को गाइड करते रहे। इन 5 मिनटों में प्लेन बुंजी के आसपास पहुंच गया होगा। इसके बाद जब ATC ने 9-10 मिनट बाद दोबारा से प्लेन से संपर्क किया तो पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इट मीन्स प्लेन 8 से 10 मिनटों के अंदर ही कहीं क्रैश हो गया होगा। इन 10 मिनटों में ये प्लेन या तो नांगा पर्वत के आसपास क्रैश हुआ होगा या फिर चोंगरा हिल के आसपास। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लेन किस रास्ते से होकर उड़ रहा था, येलो पाथ या फिर ब्लू पाथ। यहाँ पर ATC को भी ये पता नहीं था कि फ्लाइट 404 किस रास्ते से फ्लाई कर रहा है। इससे पहले कि ATC प्लेन के रास्ते के बारे में कुछ पूछ पाता, प्लेन क्रैश हो चुका था। नाउ ये बात सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि ATC को कैसे नहीं पता। ATC तो पल पल की खबर रखते हैं प्लेन के बारे में। यहाँ पर रडार टेक्नोलॉजी होती है, फिर भी ये प्लेन कैसे गायब हो गया। वेल ये हादसा हुआ था 1989 में और 1996 के बाद से सारे एयरपोर्ट्स में सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार का होना जरूरी घोषित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले पुराने रडार सिस्टम प्राइमरी सर्वेलेंस रडार का इस्तेमाल किया जाता था। 1989 में गिलगित एयरपोर्ट के पास प्राइमरी सर्वेलेंस रडार था या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये रडार होता भी तब भी ATC का रडार फेल हो जाता क्योंकि इस रडार सिस्टम का वर्किंग बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर रडार एक सिग्नल भेजता है प्लेन तक और वो सिग्नल प्लेन से टकराकर वापस रडार तक पहुँच जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि प्लेन कहाँ पर है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच एक पर्वत आ जाए तो ये रडार का सिग्नल रास्ते में ही ब्लॉक हो जाएगा, ये प्लेन तक नहीं पहुँच पाएगा और एयरपोर्ट में लगा प्राइमरी सर्वेलेंस रडार को ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर प्लेन का लोकेशन क्या है। यही वजह है कि गिलगित ATC को भी ये पता नहीं था कि PIA फ्लाइट 401 किस लोकेशन से किस रास्ते से फ्लाई कर रहा है। इस प्लेन के साथ आखिर असल में क्या हुआ, ये कहां पर क्रैश हुआ, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें से सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि पायलट अपना रास्ता ही भूल गया होगा। अगर ये प्लेन येलो लाइन या ब्लू लाइन के ऊपर उड़ता जिसे मैंने मैप पर ड्रॉ किया है तो ये कहीं न कहीं इन्हीं पहाड़ियों के बीच क्रैश होता। इन दोनों ही रास्तों में इंडस रिवर, स्टोर रिवर बहती है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बस्तियां भी मौजूद है। अगर प्लेन आसपास कहीं क्रैश होता तो आसानी से पता चल जाता। ज्यादा से ज्यादा 1 आध साल लगता लेकिन मलबा भी मिल जाता। लेकिन आज 33 साल बाद भी ये प्लेन लापता है। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि ये प्लेन चोंगरा पर्वत की ओर से उड़ान भर रहा होगा, जिसे मैंने ब्लू पाथ से ड्रॉ किया है। इन्हीं रास्तों के ऊपर से उड़ान भरते भरते गलती से ये प्लेन रेड लाइन की ओर मुड़ गया होगा। वही रेड लाइन जिसके आगे जाकर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पायलट्स को लगा होगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर रास्ते में बादल या लो विजिबिलिटी हो तो हो सकता है वो ठीक से देख नहीं पाए होंगे। 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे प्लेन के पायलट्स को इतना भी समय नहीं मिला होगा कि वो ATC को कुछ बता पाएं। अगर प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो पायलट पहले ही ATC को बता सकते थे। प्लेन के साथ जो कुछ भी हुआ अचानक से हुआ, शायद कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला हो। ऐसा तभी हो सकता है जब ये प्लेन अचानक से किसी हिल से टकरा गया हो। जब बर्फीले पहाड़ों में तेज कोलिजन होती है तो ढेर सारा बर्फ खिसकने लगती है। फ्लाइट 404 के कोलिजन के बाद भी बर्फ खिसक कर नीचे आया होगा और हो सकता है ये छोटा सा प्लेन इसी बर्फ के चादर में दफन हो गया हो। इसके अलावा अगर प्लेन में आग लगी होगी तो आसपास का बर्फ पिघलना शुरू हो गया होगा और जैसे जैसे बर्फ पिघलेगा प्लेन और भी अंदर धंसता जाएगा और इस तरह से ये प्लेन भी बर्फ में डूब सकता है। अगर सही समय पर क्रैश के लोकेशन का पता नहीं लगता है
तो ऐसे प्लेन को खोज पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। शायद इसीलिए PIA फ्लाइट 404 आज भी लापता है। नाउ आज का दौर बदल चुका है। प्राइमरी सर्वेलेंस रडार की जगह एडवांस सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार आ चुका है। ADS-B आ चुका है जो सीधे सैटेलाइट से डाटा लेता है और प्लेन के लोकेशन का पता लगा लेता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में पहाड़ आ जाए या फिर कोई दानव। ADS-B से कुछ भी छिपने वाला नहीं है। इस ADS-B के पास प्लेन की इतनी सटीक और इतनी अधिक जानकारी होती है जितना कि आपके बारे में आपके आधार कार्ड में भी नहीं होता। कुल मिला के कहा जाए तो आज के दौर में ऐसी घटना होना इम्पॉसिबल है जब तक कि कोई पायलट जानबूझकर प्लेन को क्रैश न करा दे। MS-370 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कई सारे ऐसे सबूत मिले जो ये दिखाता था कि पायलट ने ही जानबूझकर MS-370 को क्रैश कराया। इसलिए तो ये प्लेन आज भी लापता है। MS-370 के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।